टाइम्स अप। क्वेश्चन ये था कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपने इनमें से जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो बतानी है। अब ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं। हम ज़्यादातर करेक्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे होते हैं कि करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, और यहाँ क्या पूछा गया कि जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अब पहली स्टेटमेंट थी इफ डिस्टेंस इज जीरो डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी जीरो। ये स्टेटमेंट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर एक बॉडी का डिस्टेंस जीरो है इसका मतलब है बॉडी मूव नहीं कर रही। तो डिस्टेंस अगर जीरो है तो लाजमी है कि डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगी। इसका मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बतानी थी। सेकंड स्टेटमेंट को देखें, इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो डिस्टेंस मे और मे नॉट बी जीरो। बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो ये क्लोज पाथ हो सकता है, और क्लोज पाथ में डिस्टेंस जीरो नहीं होता। थर्ड था इन अ क्लोज पाथ डिस्टेंस इज नॉन जीरो बट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और लास्ट था डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि हमारे पास डिस्टेंस जो होगा वो या तो इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के या ग्रेटर। तो बीटा, चार्ली और डेल्टा ये स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, इसलिए आंसर क्या है? अल्फा।